हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थेम्पो का एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं, जैसा सभी ने प्लान किया था कि पो बैक स्टेज सब कुछ संभालने वाला था और उसका साथ मिक देने वाला था, क्योंकि परफॉर्मेंस से पहले मिस प्रेमिका उन्हें थेम से मिलने नहीं देगी, इसलिए वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पो पे थी। तभी हम देखते हैं जिस दिन कॉन्सर्ट था उसका दिन आ जाता है। मार्स ग्रुप के काफी फैन आए होते हैं उन्हें चीयर करने। पूरा स्टेडियम फैन से भरा हुआ था। यहाँ मिस प्रेमिका भी काफी अलर्ट थी। वो यहाँ अपनी टीम से बोल रही थी कि ये कॉन्सर्ट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीम कोरिया टीम भी देखने वाली थी, इसलिए वो सभी को बोलती है कि वो लोग कोई मिस्टेक ना करें। यहाँ वो मिक से भी बोलती है कि क्या प्लान के अनुसार सब सेट है। यहाँ मिक भी हाँ बोलता है, लेकिन वो मिस प्रेमिका की साइड था नहीं, वो तो मार्स ग्रुप की हेल्प कर रहा था। तभी हम यहाँ मिस प्रेमिका को देखते हैं, तो ये चेक करने आती है कि स्टेज पर क्या क्या दिखाया जाएगा। वहाँ की टीम बोलती है कि हमने सब कुछ रेडी रखा है, लेकिन हमें पहले दिखाया जाता है कि मिक वहाँ पहले ही आ जाता है और पेन ड्राइव चेंज कर देता है। इसका पता किसी को नहीं चला। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और बैक स्टेज पर जून यहाँ थेम से बोलता है कि हम अपना बेस्ट करेंगे थेम, ये हमारे मार्स ग्रुप की रेपुटेशन का सवाल है, क्योंकि थेम को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो लोग यहाँ भी काफी दूर खड़े थे। थेम यहाँ मुस्कुराता है अपने दोस्तों को इतने दिन बाद देखकर। इसके बाद हमें मार्स ग्रुप का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा जाता है। फैंस काफी चीयर कर रहे होते हैं उनके लिए। कॉन्सर्ट के बीच में वो लोग फनी सेगमेंट भी करते हैं अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए। अब बारी थी थेम की सोलो परफॉर्मेंस की। वो यहाँ सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था अपना, और इसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती, जिसको पो ने पहले ही एडिट करके रखा था और मिक को दे दिया था ताकि वो चेंज कर दे दूसरे डॉक्यूमेंट्री से। यहाँ मार्स ग्रुप भी अपनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं अपने फैंस के साथ। तब तक थीम को भी नहीं मालूम था कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ एडिट हुआ है, जिसमें लास्ट में मेंबर्स बोलते हैं कि हम नहीं चाहते थीम कि तुम कोरिया जाओ, क्योंकि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम हमेशा से एक ग्रुप थे और आगे भी ग्रुप में रहेंगे। यहाँ फैंस काफी चीयर करने लगते हैं कि मार्स ग्रुप नहीं अलग होने वाला। और मिस प्रेमिका को जब हम देखते हैं वो काफी गुस्से में थी, क्योंकि किसी ने डॉक्यूमेंट्री बदल दी थी। वो यहाँ अपनी टीम से बोलती है कि इसका पता लगाओ कि ये किसने किया है, और कहती है कि 5 मेंबर्स को मेरे सामने लेकर आओ बैक स्टेज, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जून थेम को जल्दी से बैक स्टेज जाने के लिए कहता है। थेम यहाँ काफी कंफ्यूज हो रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर जून बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम अभी कंफ्यूज हो, लेकिन तुम बैक स्टेज जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक पर्सन मिलेगा जो तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। थेम यहाँ काफी कंफ्यूज रहता है कि आखिर उसे कौन गाइड करने वाला है। इधर मेंबर्स भी भाग रहे होते हैं कि कहीं उन्हें कोई पकड़ ना ले। तभी हम देखते हैं यहाँ पो आता है थेम के पास। उसने कैप लगाई हुई थी और वो मीडिया टीम के गेटअप में था, ताकि कोई उसे पहचाने ना। थेम यहाँ पो को देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है। पो यहाँ कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं तुम्हारे और मेंबर्स के एफर्ट्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। वो यहाँ थेम को बताता है कि उसे अब आगे क्या करना है और सबसे शॉर्टकट रास्ता बताता है स्टेज पर जाने का। यहाँ थेम अभी भी सरप्राइज था। वो पो से बोलता है, क्या ये तुम ही हो? पो भी यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई और आ रहा है वहाँ, तो वो लोग जल्दी से वहाँ से हट जाते हैं। इधर हम इस प्रेमिका को देखते हैं जो काफी परेशान थी कि ये सब कैसे हो रहा है। वो यहाँ मिंग और ते से बोलती है कि वो इन लोग इन सब चीज का पता लगाएं। यहाँ ते बोलता है कि किसी ने स्टेज का कंट्रोल बदल दिया है, इसलिए हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि मेन कंट्रोल स्टेज का मिक और पो संभाल रहे थे। उन्होंने पहले ही इन स्टेज का स्विच अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया था। यहाँ मिस प्रेमिका मिंग से कहती है कि तुम जाकर पता लगाओ कि मेन कंट्रोल कहाँ गया और उसे पहले की तरह ठीक करो। और वो ते से बोलती है कि तुम मेंबर्स को फाइंड करो, मुझे उनसे बात करनी है। वो यहाँ फिर से मेन कंट्रोल चेक करने आती है, तो यहाँ ते बताता है कि मिंग ने उसे अभी बताया है कि मेन कंट्रोल मिल चुका है और उसे पो और मिक मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये बात मिस प्रेमिका सुनती है तो कहती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे होंगे। यहाँ ते कहता है कि हम पावर कट कर सकते हैं और फिर से रीसेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें काफी टाइम जाएगा। और मिस प्रेमिका उसे रोकते हुए कहती है कि जाने दो, देखती हूँ मैं भी वो लोग क्या कर सकते हैं। वो यहाँ अपनी टीम से कहती है कि लाइव स्ट्रीमिंग कट कर दो,
वो नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ कोरिया टीम देखे और कोई भी चीज़ बाहर लीक हो। वो भी यहाँ देखना चाहती थी कि मिक और पो क्या प्लान किया है। नेक्स्ट सीन में हम मार्स ग्रुप को फिर से परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो कि उनका लास्ट सॉन्ग था इस कॉन्सर्ट का। परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद सभी फैंस चीयर करते हैं कि मार्स ग्रुप एक है, जिनके 5 मेंबर हैं और उन्हें पूरी ग्रुप पसंद है। ये चीज़ मिस प्रेमिका भी सुनती है कि फैंस नहीं चाहते कि मार्स ग्रुप अलग हो, वो सभी 5 मेंबर को प्यार करते हैं। पूरे कॉन्सर्ट में क्लैपिंग होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस प्रेमिका को देखते हैं, जहां वो मेंबर्स को डांट रही होती है कि उन्होंने अपनी मर्जी का आखिर कर ही लिया। यहाँ मेंबर्स उससे सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन मिस प्रेमिका उन्हें रोक देती है और कहती है, तुम लोग के ये करने की वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, इसका भरपाई अब तुम लोग करोगे और ओनर कंपनी इसमें तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब निकाल रही हूँ ओनर कंपनी से। वो यहाँ थेम से भी कहती है कि कोरिया टीम ने भी ये सब चीज देखा है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। वो ये कहकर जा रही थी, तभी थेम कहता है कि मैंने तो सुना है आपने लाइव स्ट्रीम कट करवा दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता भी है और अब आप चाहती हैं कि हम ओनर कंपनी छोड़ दें। इस पर मिस प्रेमिका कहती है, ओनर कंपनी तुम लोगों को सेपरेट करना चाहती थी, पर तुम लोग ये नहीं चाहते थे, इसलिए तुम लोग को ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ सभी मेंबर्स स्माइल करने लगते हैं और वो मिस प्रेमिका को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मिस प्रेमिका ने उनको समझा, पर वो एक कंपनी की बॉस थी, इसलिए उनको ये सब करना पड़ा। यहाँ मेंबर्स ग्रुप हग करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मार्स ग्रुप अलग नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम बाइफन और पो को देखते हैं। यहाँ बाइफन पो से कहती है कि ये सारी चीजें तुमने की। वो बताता है कि मैं अकेला नहीं था इसमें, मेरे साथ में और भी लोग थे। बाइफन यहाँ काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने मार्स ग्रुप का ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। फाइनली अब वो लोग एक ही ग्रुप में रहेंगे और इसके बाद अब मार्स ग्रुप के रास्ते कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो भी एक फैन थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि उसके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं उन्हें जो अच्छा लगे वो करें। वो यहाँ पेपर और गैम के भी रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि अगर पेपर से तुम्हारी बात हो तो उसे बताना कि हम फैंस को उनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फेवरेट आर्टिस्ट अगर जिसमें खुश हैं तो हम भी उस चीज़ में खुश रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ जून थेम को बताता है कि पो ने हमारी बहुत हेल्प की है इसमें, उसने कंपनी से भी लड़ाई की और इसी चक्कर में उसे निकाल भी दिया गया। थेम ये सुनता है तो वो जल्दी से पो को कॉल करता है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। वो हर जगह पो को ढूंढ रहा होता है कि कहीं न कहीं पो उसे दिख जाए, पर पो उसे मिल नहीं रहा था। इधर हम पेपर को भी देखते हैं, जहाँ मेंबर्स कहते हैं कि तुम अब गेम से बात कर सकते हो। वो लोग यहाँ गेम को कॉल लगा देते हैं। पेपर भी यहाँ अपने गर्लफ्रेंड गेम से बात करता है। सब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इधर पो कॉल उठाता है तो थेम उससे कहता है कि पो तुम किधर हो। यहाँ पो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। थेम पो को देखता है तो सबसे पहले उसे हक करता है और कहता है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना। इस पर पो कहता है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें उस दिन क्यों छोड़ दिया था? मेरी वजह से तुम मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। यहाँ थेम कहता है कि भले ही मैं उस टाइम ये सब नहीं कर पाया था, लेकिन तुम्हारा मेरी लाइफ में वापस आना मेरे लिए काफी है। वो पो के हाथों को पकड़कर कहता है, फ्यूचर में हमारे साथ जो भी हो मैं वही सेम चीज कहूँगा कि मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। वो यहाँ कहता है कि अब मार्स ग्रुप को नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो स्टार्ट में सब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम ये सब सीख लेंगे, इसलिए वो पो को चिंता करने के लिए नहीं कहता है। वो भी यहाँ स्माइल करता है। तभी थेम कहता है कि अब वो फेमस आर्टिस्ट नहीं रहेगा। यहाँ वो बोलता है कि मेरा भी हाल वही है, मैं भी अब फेमस डायरेक्टर नहीं रहा, मैं भी वही रेगुलर शूट शॉप पर अब काम करूँगा। यहाँ दोनों काफ़ी खुश थे अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अब वो लोग इतने फेमस नहीं रहे, ना उनके पास उतने पैसे होंगे, लेकिन उन दोनों का साथ होना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ थेम पो को बोलता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा प्यार करूँगा तुम्हें। वो भी यहाँ स्माइल करता है। वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तभी थेम पो को किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें थेम पो के मोमेंट दिखाए जाते हैं जो वो एवरीडे लाइफ में किया करते थे। जैसे मॉर्निंग में थेम पो को जगाता था, वो लोग साथ में कुकिंग करते थे और एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते थे। तभी देखते हैं कि पो यहाँ थेम से बोलता है, क्या तुम नर्वस हो? क्योंकि उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की थी तो आज उनका पहला परफॉर्मेंस था। यहाँ थेम कहता है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन पेपर बहुत नर्वस है, क्योंकि उन्होंने अब पेपर को लीडर बना दिया था, तो
तो वो काफ़ी वरीड था कि वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगा। इस पर पो कहता है कि तुम लोग का सॉन्ग और डांस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए तुम लोग को वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ थेम बताता है कि आज हम ओनर कंपनी के नए ग्रुप से मिलेंगे और वहाँ मिस प्रेमिका भी होगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग अलग अलग कैब बुक करके अपने काम पर जाते हैं। पो को हम देखते हैं वो शूट शॉप पर आया होता है जहाँ अंकल उसे कुछ काम देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि टीवी पर अनाउंस होता है कि ओनर कंपनी का नया बॉय बैंड कौन है। उनके परफॉर्मेंस के बाद मास ग्रुप का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, जिसे देखकर अंकल कहते हैं कि हमारे बनाए हुए सूट पे ये कितने कूल लग रहे हैं। वो भी उनके बात से एग्री करता है। तभी हम देखते हैं कि जब मास ग्रुप की परफॉर्मेंस हो रही होती है तो वहाँ मिस प्रेमिका भी रहती है, जो उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी खुशी से देख रही होती है। वहाँ मिक कहता है कि इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आपने इन्हें अलाउ किया है कि ये मास ग्रुप का नाम वैसे ही रख सकते हैं जैसे पहले था, इसलिए ये लोग काफ़ी खुश भी हैं। इस प्रेमिका यहाँ मुस्कुराते हुए कहती है कि वो लोग तो खुश हैं, लेकिन मैंने तुमसे अभी क्लियर नहीं किया है कि तुमने उनकी हेल्प क्यों की थी कॉन्सर्ट के दिन। ये सुनकर मिक कहता है कि मुझे पता है कि आप भी खुश हैं कि सारी चीज़ें उस तरह से एंड हुई। यह सुनकर मिस प्रेमिका स्माइल करती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका कैरेक्टर इसमें बुरा नहीं था। वो तो शुरू से मास ग्रुप की हेल्प करना चाहती थी ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेम यहाँ पेपर को लेने आती है। पेपर बताता है कि वो लोग डिनर पे जा रहे हैं। यहाँ नैनो भी जूनो डैलिन को टीज करता है कि उन्हें भी साथ में डिनर करने जाना चाहिए। और थेम यहाँ पो को कॉल करके कहता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ। पो यहाँ कहता है कि हम लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे। थेम भी कहता है कि ठीक है। तभी देखते हैं कि पो यहाँ रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी रहते हैं। जहाँ बाइफन कहती है कि आज तो तुम मिस्टर बी से हमें मिलाओगे ना, क्योंकि मैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी करूंगी कि वो कौन है और क्या करता है। यहाँ पो कहता है कि हाँ वो आज आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि थेम आता है वहाँ। इसे देखकर बाइफन काफी शॉक में आ जाती है। पो यहाँ बताता है कि फ्रेंड्स ये थेम है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बाइफन यहाँ काफी शॉकिंग रिएक्ट कर रही थी। इस पर पो कहता है कि तुम तो बोली थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड का इंक्वायरी करोगी, तो अब क्यों नहीं कर रही। थेम यहाँ बाइफन से कहता है कि आपका नाम बाइफन है ना। यह बाइफन खुश हो जाती है और कहती है कि इसे तो मेरा नाम भी पता है। वो यहाँ काफी फनी रिएक्ट कर रही होती है, जिसे देखकर थेम पो दोनों हंसने लगते हैं। अभी एक फैन आती है जो थेम से बोलती है कि वो उसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहती है, तो पो वहाँ से हटने लगता है, पर थेम बोलता है कि तुम भी साथ में आओ, हम साथ में फोटो क्लिक करेंगे। थेम का ये गेस्चर देखकर पो को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं। यहाँ पो बताता है कि ऐसी फ्रेंड्स गैदरिंग उसने बहुत दिन बाद की है, क्योंकि वो पहले जाने से डरता था कि लोग उससे पूछेंगे कि वो क्या करता है, क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। पर वो यहाँ बताता है कि अब मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। यहाँ थेम कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में अब मैं हूँ, इसलिए ये सब मैटर नहीं करता। ये बात सुनकर पो कहता है कि तुम्हारा गेस बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से सब अच्छा लगता है मुझे। वो यहाँ थेम को थैंक यू बोलता है। थेम यहाँ उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा साथ रहना हमेशा ठीक रहेगा। वो यहाँ पो से कहता है कि आज हम कौन सी मूवी देखेंगे। पो यहाँ बताता है कि पहले हम अपनी प्रीवियस मूवी कंप्लीट करते हैं। थेम भी कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें उनके क्यूट सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से सैंडविच खिला रहे होते हैं। और पो जब काम कर रहा होता है तो थेम उसकी पिक्चर्स लेता है। यहाँ पो थेम को अपने मॉम डैड से बात करवाता है। तभी वो लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, पर मूवी के बीच में ही थेम पो को देखने लगता है। यहाँ पो कहता है क्या तुम फिर से इस तरह से मूवी देखने वाले हो, क्योंकि वो लोग कभी मूवी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। यहाँ थेम कहता है कि ये किसने कह दिया कि मैं मूवी देखना चाहता हूँ, और तभी वो पो के क्लोज आकर उसको किस करने लगता है। पो भी यहाँ उसे किस करता है, और इसी के साथ थेम पो सीरीज का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये सीरीज को हम बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।